वेलकम टू ऑल टू क्लासेस विद द टीचर। चलिए दोस्तों, आज का हम लोग का विषय रहेगी बुद्धि, इंटेलिजेंट। ठीक है, इस चैप्टर से भी आपका जो भी आपका सी टेट का एग्जाम है या फिर सी टेट का एग्जाम है, उसमें भी आपका 2-3 नंबर का जो आपका बुद्धि से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, जो आपका बुद्धि का जो चैप्टर है, इसमें आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका हार्वर्ड गार्ड का जब वो बुद्धि का सिद्धांत, ये आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, पहले हम लोग बुद्धि का जो परिभाषा है और जो बुद्धि का जो कुछ विशेषताएं हैं, है ना, और जो बुद्धि के बारे में जो उनका इतिहास बोल दिया जाए कि बुद्धि शब्द जो है सर्वप्रथम किसने लाया था, और जो बुद्धि का जो IQ लेवल है उसका जो आपका फॉर्मूला है वो किसने कब और क्यों दिया था, है ना। इन सारी चीज़ के बारे में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। देखते हैं पहला क्या था हम लोग का, बुद्धि। ठीक है, बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट। ठीक है, अब बुद्धि का जो हम लोग का सामान्य अर्थ समझेंगे तो बुद्धि क्या है, जो किसी भी इंसान के सोचने समझने, है ना, तर्क करने, अमूर्त चीज के बारे में सोचना, ये सारी चीज किसमें आ जाता है, आपका बुद्धि में आती है। ठीक है, चलिए देखेंगे इसका परिभाषा क्या है। बुद्धि एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है। क्या है बुद्धि? एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है जिससे वह तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, समस्या का समाधान ढूंढता है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति में बोल दिया जाए कि बुद्धि क्या है, तो अगर कोई व्यक्ति अच्छे से सोच सकता है, अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में विचार कर सकता है ना, और वो क्या करता है, इमेजिनेशन कर सकता है ना किसी चीज़ के बारे में बढ़िया से वो, उसके बाद क्या, समस्या का समाधान करता है। कोई भी जैसे समस्या आता है तो वो उसके समाधान ढूंढने के लिए क्या कर रहता है, वो सतर्क रहता है या फिर उत्सुक रहता है, या फिर उस समस्या को अच्छे तरीके से वो सुलझा लेता है। तो उस क्या मानेंगे कि वो व्यक्ति क्या है, आपका इंटेलिजेंट है। ठीक है, चलिए अब इसका जो विशेषता है उसको एक एक करके देखेंगे हम लोग। जो आपका बुद्धि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। जो आपका बुद्धि होती है ना, ये आपको आनुवांशिकता पर ज़्यादा निर्भर करती है ना। कह दिया जाए तो जिस माता पिता का है, जो जिस बच्चे का जो माता पिता है ना, या फिर उनके जो दादा परदादा है ना, ये लोग ज़्यादा जितने ज़्यादा इंटेलिजेंट रहेंगे, जितने ज़्यादा उन लोग बुद्धि वाले रहेंगे, उतना ही ज़्यादा जो आने वाली जो पीढ़ी के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट रहते हैं ना। ठीक है, यानी कि जो बच्चे में जो गुण आता है, जो उसमें अच्छे अच्छे विचार आती है, उनकी जो बुद्धि है, उनके जो पूर्वज है उनसे उनको मिला हुआ रहता है ना। इसीलिए बोला जाता है बुद्धि क्या है, आपको वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, यह एक जन्मजात शक्ति है। ठीक है, ये जो लाइन है वो दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको जन्मजात शक्ति और वंशानुक्रम पूछा जाता है कि बुद्धि आपका कौन सी है, ऐसे करके तो बताना क्या है, आपका जन्मजात शक्ति है। उसके बाद आपका बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, जो आपका बुद्धि का विकास है ना, आप लोग देखे होंगे, जो आपको शैशवावस्था में आपका जो बुद्धि का तीव्र विकास होती है ना, शैशवावस्था, उसके बाद जैसे बाल्यावस्था में चला जाता है तो बुद्धि का जो विकास है धीरे धीरे होने लगती है। और जैसे ही बच्चे क्या आपको किशोरावस्था में जाता है तो फिर से उनका जो बुद्धि है क्या होने जाती है, फिर तेज गति से वो विकसित होने लगती है। उसके बाद जैसे किशोरावस्था के बाद आपका जो आगे का जो युवा अवस्था या फिर प्रौढ़ावस्था में जाते हैं, है ना, तो धीरे धीरे करके उनका जो बुद्धि का विकास है वो रुक जाती है। ठीक है, उसी को बोला जाता है बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान, कठिन परिस्थिति में सही निर्णय लेने की जो कला है उसको सिखाती है। ठीक है, किसी व्यक्ति में अगर अच्छा बुद्धि है तो क्या करेगा, वो कोई भी अमूर्त चीज है उसके बारे में बढ़िया सोच लेगा, है ना। कोई भी समस्या आया तो उसको वो क्या करेगा, वो समाधान ढूंढेगा। और कठिन परिस्थिति में वो क्या करेगा, वो किसी भी प्रकार की उसमें घबराहट नहीं रहेगी, वो एकदम शांत दिमाग से सोचेगा कि इस जो कठिन परिस्थिति से कैसा निकला जाए। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट बिंदु को आगे देखते हैं। बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति में रचनात्मकता आती है। ठीक है, जब बुद्धि है, बुद्धि के माध्यम से ही किसी व्यक्ति में क्या आती है, रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता कहने का मतलब है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब कोई भी चीज का निर्माण करना। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति बढ़िया से बिल्डिंग बना लेता है ना, कई व्यक्ति बढ़िया से ऐसे करके मस्त बिल्डिंग बना लेता है वो। ठीक है, कई व्यक्ति में बढ़िया से पत्र लिखने की कला रहती है, कई व्यक्ति में क्या है, संगीत जो है ना, संगीत करने का, किसी में नृत्य करने का, किसी में अच्छे पढ़ाई करने की, है ना। तो ये सारी चीज़ क्या पर रचनात्मकता आ जाती है, सभी मतलब क्रिएटिविटी आ जाती है। ठीक है, उसके बाद नवीन परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। ठीक है, नवीन परिस्थिति मतलब जैसे कि कोई भी नया परिस्थिति आ गई ना, नए नए जगह में चले जाओगे तो नया नया आपको डिफिकल्टी मिलेगी। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है कि नवीन परिस्थिति में सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होती है। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान। ठीक है, बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। ठीक है, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। ठीक है, देखो हम लोग किसी व्यक्ति को ज्ञानी कब मानेंगे, किसी व्यक्ति को हम लोग ज्ञानी तभी मानेंगे जब उस व्यक्ति में जो, अगर वो व्यक्ति अच्छी तरीके से क्या है, वो सुसज्जित है, बढ़िया चीज को सीख लिया, जब उनका व्यवहार हमारे सामने में आते हैं ना, जैसे कि एकदम शालीनता से बात करना,
ठीक है, या फिर जितना ज़रूरत है उतना ही बातें करना। तो वो सारी चीज़ें तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो व्यक्ति क्या है, ये मस्त पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है ना, इसमें बुद्धि है। अगर वहीं अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिए हो और बड़बड़ 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 ऐसे बोल रहे हो, ठीक है, मतलब बेवजह मतलब बेफिजूल, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे बात करते हो है ना, जिसका मतलब कोई प्रयोग ही नहीं है, वैसे शब्द का आप उपयोग करते हो, तो फिर तो क्या बोलते हैं हम लोग, फिर वो व्यक्ति क्या है आपका, फिर इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंट होते हुए भी मतलब वो इंटेलिजेंट कैटेगरी में फिर नहीं आता है, ठीक है। तो वही ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। बुद्धि जन्मजात शक्ति व योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील, ठीक है, बुद्धि क्या है, एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है, ठीक है। देखिए, विकासशील और परिवर्तनशील कहने का मतलब है, देखो जो आपका किशोरा, जो आपका शैशवावस्था में जो बच्ची रहती है, वो बहुत मतलब कम चीज़ों के बारे में सोच पाती है। और जैसे जैसे व्यक्ति जो क्या है, आपको जो छोटा बच्चा रहता है, धीरे धीरे जैसे बड़ा होते जाता है ना, तो वैसे वैसे क्या होती जाती है, उसकी बुद्धि में फिर विकास होती जाती है। तो जो व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचने लगते थे, वो अब अपने जो आपका समाज है उसके बारे में भी सोचने लगते हैं। और जब वो किशोरावस्था में चला जाता है तब तो और उनका जो सोचने का जो क्राइटेरिया और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, धीरे धीरे वो फिर आपको युवावस्था में जाता है, फिर प्रौढ़ावस्था में जाता है। तो इस तरह से जो आपका बुद्धि क्या है, विकासशील है, ठीक है। ये हर स्टेज में क्या होती जाती है, डेवलप होती जाती है, और उसमें क्या होती जाती है, तो परिवर्तन आने लगती है। बुद्धि पर वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम जो आपको जन्मजात रहती है, वह वातावरण दोनों को प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मैं अभी आप लोगों को क्या बताई कि जो बुद्धि होती है क्या होती है, वो वंशानुक्रम होती है, ठीक है। जिनकी जो मतलब उनके जो पेरेंट्स है ज़्यादा होशियार है या फिर ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को अच्छे से कर पाते हैं, तो उनके बच्चे में भी वो सारे गुण आ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वंशानुक्रम बोलेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा जो क्या है बड़ा होता जाता है, फिर वो समाज के 4-5 लोगों से मिलता है, तो फिर वातावरण से फिर उनको और अधिक फिर क्या मिलने लगती है, ज्ञान मिलने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा इंटेलिजेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो उसी को बोला जाता है बुद्धि पर वंशानुक्रम व वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बिंदु देखेंगे। तो आप बुद्धि के बारे में कुछ फैक्ट है ना, ठीक है। बुद्धि शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में इंग्लैंड के निवासी फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पूछा ही जाता है कि जो आपको बुद्धि शब्द है, ये सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, ठीक है। तो बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। और जो आपका फ्रांसिस गाल्टन थे वो कहाँ के निवासी थे, आपका इंग्लैंड के निवासी, ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना कंपलसरी है। चलिए दूसरा है आपका 1990 में कैटल ने बुद्धि पर एक पुस्तक लिखी, ठीक है। पुस्तक क्या नाम था, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट, ठीक है, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। ये जो पुस्तक किसने दिया था, आपका कैटल साहब ने दिया था। अब चलिए देखते हैं बुद्धि लब्धि के जनक। जो आपका बुद्धि लब्धि का जनक कौन है, आपका स्टर्न है। उसके बाद आपका बुद्धि लब्धि के मापन, ठीक है, मापन के जनक कौन है, आपका टर्मन है, ठीक है। दोनों वर्ड को आपको याद रखना है। देखो बुद्धि लब्धि दोनों ने दिया है, लेकिन जनक पूछा जाए तो स्टर्न और मापन पूछा जाए तो टर्मन, ठीक है। मानसिक आयु शब्द बीने ने दिया था, ठीक है। जो आपको मानसिक आयु शब्द है वो किसने दिया था, आपका बीने ने दिया था, ठीक है। मानसिक, देखो बुद्धि लब्धि दोनों ने दिया है, लेकिन जनक पूछा जाए तो स्टर्न और मापन पूछा जाए तो टर्मन, ठीक है। मानसिक आयु शब्द बीने ने दिया था, ठीक है। जो आपको मानसिक आयु शब्द है वो किसने दिया था, आपका बीने ने दिया था, ठीक है। मानसिक आयु की अवधारणा, जो आपको मानसिक आयु की जो अवधारणा है उसका जो परीक्षण, ठीक है, 1908 में बीने के द्वारा किया गया था। इस परीक्षण को, जो आपको बुद्धि पर जो प्रथम परीक्षण हुआ था, ठीक है, इस परीक्षण को बीने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बिंदु देखते हैं। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है, ठीक है, बुद्धि लब्धि को हम लोग IQ भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब हो जाएगा, देखिए जो आपका बुद्धि लब्धि का जो ये बुद्धि लब्धि के जो सूत्र है ना, जो आपका पहले से कहाँ से आया उसको हम लोग देखेंगे, इसके हिस्ट्री के बारे में। जो पहले के जो व्यक्ति थे ना, उनके जो बुद्धि का आकलन हम लोग शरीर के आधार पर करते थे। किसके आधार पर, शरीर के जो आपका आकार है ना उसके आधार पर करते थे। और पहले कौन करते थे, जो बुद्धि लब्धि का जो मापन है वो लेवेस्टर करता था। कौन करता था, लेवेस्टर करता था। लेवेस्टर ने सर्वप्रथम जो व्यक्ति की उसका IQ कितना है ना, कौन जो व्यक्ति आपको प्रतिभाशाली बालक है, कौन आपका मन बुद्धि वाले बालक है, ये निर्णय कौन लेता था, पहले लेवेस्टर लेता था, वो भी शरीर के आधार पर, ठीक है। दूसरा है आपका मानसिक आयु के आधार पर विनय ने, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे विकास हुआ। फिर जो आपका विनय आया, विनय ने 1905 से 1911 तक जो व्यक्ति को उसके जो मानसिक आयु के आधार पर फिर उसने क्या किया, बुद्धि लब्धि को मापन किया, ठीक है। उसके बाद आया आपका बुद्धि लब्धि के सूत्र, ठीक है। बुद्धि लब्धि के सूत्र के आधार पर पहले टर्मन ने किया, ठीक है, पहले टर्मन ने प्रयोग किया, उसके बाद फिर पहले स्टर्न ने किया, उसके बाद फिर टर्मन ने किया, ठीक है। चलिए अब देखेंगे जो आपका स्टर्न है उसने जो बुद्धि लब्धि का क्या सूत्र दिया था, ठीक है। स्टर्न का जो बुद्धि लब्धि है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, ठीक है।
या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे IQ इक्वल टू मेंटल एज या फिर क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, जो आपका टर्मन और जो स्टर्न है, इन दोनों के जो बुद्धि लब्धि के जो सूत्र है उसमें एक ही अंतर है। जो आपका स्टर्न है इसके जो बुद्धि लब्धि में यहाँ पर क्या आपका 100 नहीं है, और जो आपका टर्मन है उसके जो बुद्धि लब्धि में यहाँ पर आपका 100 रहती। ठीक है, ये तो था आपका स्टर्न के द्वारा दिया गया बुद्धि लब्धि का जो आपका फॉर्मूला यानी सूत्र है। अब चलिए देखेंगे हम लोग टर्मन के द्वारा दिए गए बुद्धि लब्धि के सूत्र को। ठीक है, टर्मन ने क्या दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, इंग्लिश में देखेंगे मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल एज या फिर इंटू 100। ठीक है, चलिए इसके बाद फिर इन दोनों के अलावा आपका एक और आता है आपको बुद्धि लब्धि को मेथड करने के लिए, उसको बोलते हैं आपका निष्पत्ति लब्धि। ठीक है, AQ इक्वल टू EA इंटू MA इंटू 100। ठीक है, ये तो था आपका बुद्धि लब्धि से संबंधित आपका जितने भी फॉर्मूला थी या फिर किस तरह से आपका धीरे धीरे विकास हुआ। जो आपका बुद्धि लब्धि की फॉर्मूला था ना, पहले शरीर के आधार पर होते थे, फिर मानसिक आयु के आधार पर, उसके बाद फिर इस तरह से आपका 3 फॉर्मूला आया है ना। इस अब चलिए देखेंगे इसके जो आपका बुद्धि लब्धि के जो आपका जो परिभाषा है, तो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन सी परिभाषा दी है बुद्धि के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, उड्वर्थ, पहला कौन आपका उड्वर्थ है। उड्वर्थ कहते हैं कि आपका बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। क्या है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। कौन बोलता है, उड्वर्थ बोलता है। टर्मन बोलता है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। विनय, बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन सी, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, विनय क्या बोलते हैं, विनय बोलते हैं कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। कौन कौन शब्द है आपका, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ठीक है, बकिंघम कहते हैं सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। वुडरो बोलते हैं ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। और आपको थर्नडाइक साहब बोलते हैं सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया की शक्ति ही बुद्धि है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये तो था आपका बुद्धि के बारे में आपका डिटेल, जो आपका बुद्धि की उसकी विशेषता को पढ़े हम लोग इस वीडियो में, और बुद्धि का जो इसका परिभाषा है, बुद्धि के जितना भी मतलब आपका इतिहास है ना, जो अब किस तरह से बुद्धि का मापन हम लोग पहले शरीर के आधार पर, फिर मानसिक आयु के आधार पर, फिर बुद्धि लब्धि के आधार पर, फिर निष्पत्ति के आधार पर हम लोग किस तरह से बुद्धि का आविष्कार किए हैं, है ना, किस तरह से बुद्धि का जो मापन करना हम लोगों ने जो प्रारंभ किया है, वो सारी चीज़ के बारे में हम लोगों ने पढ़े हैं। चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर समाप्ति करते हैं, और इसके जो अब लोग सेकंड पार्ट में हम लोग बुद्धि के जितने भी सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।